हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मनी, जिसमें हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम, मनी और मनी के फीचर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है बार्टर सिस्टम। तो अभी हम मनी से भी पहले हमारा सिस्टम था बार्टर सिस्टम। जब हमारी मनी नहीं थी तब जो लोग थे वो गुड्स टू गुड्स डील करते थे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। इसको और क्या कहते हैं? बार्टर इकोनॉमी और सीसी इकोनॉमी। सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था हमारा, अगर हम गुड्स टू गुड्स में डील कर रहे हैं, जैसे ए को गुड्स चाहिए एक्स, ये एक्स को सेल कर रहा है, एक्स गुड ये सेल कर रहा है, और ये जो है बी वो वाई गुड सेल कर रहा है। तो ये होना चाहिए कि जो एक्स को है ए को एक्स सेल करना है और वाई इसे चाहिए, और सेम इसके अपोजिट होना चाहिए, बी को एक्स चाहिए और इसे वाई सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे साइमल्टेनियस होता था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो मैंने अभी बताया, ये होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे भी एक है सी जो जेड कमोडिटी सेल कर रहा है। ठीक है, अब उसे एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो जेड को खरीद सके। ठीक है, और जो इसे चाहिए, मान लो इसे चाहिए एक्स। ठीक है, इसे चाहिए एक्स, बट जो ए है उसे वाई चाहिए, तो वो बी से डील करेगा ना कि सी से, क्योंकि सी तो अपना क्या जेड गुड को सेल कर रहा है, जबकि बी वाई गुड को, और ए को क्या चाहिए? वाई। ठीक है, तो यहां देखो, तो ये ए है जो सी से डील नहीं करेगा, तो ये क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए, जो ए और बी के बीच में हो रही है। बी को एक्स चाहिए, ए को वाई चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। लिमिटेशन देख लेते हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब जो है ना डबल कोइंसिडेंस, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है लिमिटेशन में। अगर हम बार्टर सिस्टम की देखें, सबसे पहला, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया, ए और सी डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ए है उसको एक्स गुड चाहिए, बट जो वो सेल कर रहा है वो जेड है, जो ए को नहीं चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब जो भी हम गुड्स में डील करते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती है एक। ठीक है, कॉमन वैल्यू, कॉमन मेजर। ठीक है, अब जैसे हमारा ए है, ये क्या कर रहा है? ए वीट को और बी को चाहिए राइस। तो इनको ये नहीं पता है कि 1 किलो राइस के लिए वो कितना वीट सेल कर दे। ठीक है, यहां प्रॉब्लम आती है। या बी 1 किलो वीट के लिए कितना राइस ए को दे, यहां आती है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अभी डेफर्ड पेमेंट का क्या पंगा है? अगर मान लो ए के पास अभी राइस नहीं है, ठीक है, बट उसे वीट चाहिए, इसने ले लिया, तो अब ये फ्यूचर में से राइस देगा, बट क्या वो क्वालिटी दे पाएगा जो उसे वीट की क्वालिटी मिली है उसके बराबर? नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है डेफर्ड पेमेंट की, फ्यूचर पेमेंट्स। ठीक है, फ्यूचर पेमेंट्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम वो वैल्यू नहीं दे सकते। क्या पता आगे जाके राइस की वैल्यू गिर जाए, या राइस की वैल्यू को बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब हम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम राइस और वीट के टर्म्स में अगर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करना चाहें फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको एक लिमिटेड टाइम तक ही स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बार्टर सिस्टम और उसकी लिमिटेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, वो सॉल्व करी मनी ने। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कुछ भी हो सकता है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसे जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। अब उन पॉइंट्स को हम यहां समझेंगे फंक्शंस ऑफ मनी में।
ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या है, जो हमारी मनी होती है उसको हम मीडियम के तौर पे यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ए बी सी हमारे 3 बंदे लिए थे हमने, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी आ गया, डॉलर क्यों लेंगे, हम तो रुपया लेंगे। ठीक है, तो अब देखो अब ये तीनों बंदे डील कर सकते हैं एक दूसरे से। पहले हमारा सी डील नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि वो तब हमारा बार्टर सिस्टम था। अब देखो ये बेचेगा, इसे पैसे मिलेंगे और ये उससे खरीद सकता है, ये अपना गुड वाई बेचेगा और ये कुछ भी खरीद सकता है, ये ऐसे ही अपना गुड जेड बेचेगा और गुड एक्स खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो वाटर सिस्टम में थी। मेजर ऑफ वैल्यू, ये सारी वही प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे वाटर सिस्टम में थी। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब इसमें देखो जो भी हमारे गुड्स थे, जैसे राइस, वीट, कॉर्न, जितना भी हम कमोडिटी लेंगे उसको हम अब मेजर कर सकते हैं किसके, मनी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक यूनिट मेजर हो गया। थर्ड आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब इसमें क्या है, इसमें हम फ्यूचर पेमेंट्स को कर सकते हैं। हमारे बार्टर सिस्टम में हम फ्यूचर पेमेंट्स को नहीं कर सकते थे, हमारी काफी प्रॉब्लम्स थी। अब इसमें हम फ्यूचर पेमेंट्स को कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या आता है, जैसे अगर हम लोन ले लेते हैं तो हमें पेमेंट तो बाद में देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ ये फैसिलिटी आ जाती है, लोन फैसिलिटी। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, अब हम हमारी जो मनी है उसे स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर। बट हम बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते थे, वहां पे कर सकते थे बट एक लिमिटेड पीरियड के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम स्टोर ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मनी, फंक्शन ऑफ मनी। अब जो भी हमारी कोई भी, जैसे हमारे में क्या है, रुपये है, नोट है, ठीक है, वो मनी है हमारे यहाँ। ठीक है, इंडिया में, अमेरिका में डॉलर है। तो वो काम क्या करती है, वो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, वैल्यू को मेजर करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू करती है और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये हो गया हमारा मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा मनी सप्लाई। इसको देखते हैं। इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, टोटल वॉल्यूम एंड हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके पास जो मनी है वो है हमारी मनी सप्लाई। ठीक है, हम ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे बैंक के पास जो मनी है, ठीक है, उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास है, जो हमारी मार्केट में मनी है वो हमारी मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जो हमारी मनी सप्लाई है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हमारे 4 कंपोनेंट हैं, M1, M2, M3 एंड M4। ये हमें नहीं करने हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इसे देखना है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमें सिर्फ M1 को देखना है। M1 में क्या क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। अब जो भी हमारी करेंसी एंड कॉइन में क्या आते हैं, हमारे नोट आ जाते हैं 2, 5, 10, 100, 50, 500, 2000, ये सारे जो नोट हैं जो पब्लिक में हैं, ठीक है, सर्कुलेशन में हैं, वो आते हैं हमारा पहला। इसको हम फाइट मनी भी कहते हैं, FIAT, या लीगल टेंडर मनी, ये 2 और नाम है इसके। ठीक है, फाइट मनी एंड लीगल टेंडर मनी। सेकंड आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब जो हमारी पब्लिक है उसके पास जो पैसा, ऐसा नहीं है वो सारा अपने पास रखती है, कुछ पैसा वो कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करती है। जैसे हमारा SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो SBI ही हो गया, कोटक ले लो, ICICI ले लो, HDFC ले लो, इनमें हमारे अकाउंट्स होते हैं, हम डिपॉजिट करते हैं और चेक के थ्रू निकाल भी सकते हैं। लेकिन अब चेक तो बहुत कम बंदे यूज करते हैं लोग, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होती हैं अब, वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो नहीं आते इसमें। अदर डिपॉजिट्स विद
RBI। अब ऐसा नहीं है कि RBI के पास भी डिपॉजिट्स होती हैं, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट जो वो होती हैं, और गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं करते, जो भी होती हैं अदर डिपॉजिट्स में। जैसे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, या कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी जो भी अकाउंट्स होते हैं उनका डिपॉजिट जो रखती है वो आते हैं अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है, तो ये हो गया हमारा M1। इसमें कौन कौन से हैं? करेंसी आती है, करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो ये हो गया हमारा मनी सप्लाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बैंकिंग, जो मनी से ही रिलेटेड है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करिए, और इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।